अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फ़िगर्स। सिग्निफिकेंट फ़िगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हो उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फ़िगर्स क्या हुई? सबसे पहले लेक्चर पे चलते हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जाती हैं और मैग्नीट्यूड होता है उसका यूनिट और उसका न्यूमेरिकल नंबर। तो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो चीज़ों से डिस्क्राइब की जाती हैं, एक नंबर और एक उसका यूनिट। जब भी हम किसी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को मैयर करने की कोशिश करते हैं, मैयर करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? ताकि उसकी करीब तरीन असल वैल्यू हमें पता लग सके। तो किसी भी चीज़ को जब हम लोग मैयर करने लगते हैं तो हमारा फर्स्ट पर्पज़ उसको मैयरमेंट का ये होता है टू गेट अ ट्रू वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ऑफ दैट क्वांटिटी। अब इसकी एक्यूरेसी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले क्वालिटी, यानी कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो गैजेट यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि वर्नियर कैलिपर में अगर एरर होगा तो उसकी रीडिंग्स अफेक्ट करेंगी, अगर स्क्रू गेज में एरर होगा तो उसकी रीडिंग्स अफेक्ट करेंगी। इसी तरह से तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने ज़्यादा एरर फ्री होंगे उतनी ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में हम लोगों को हमारा आंसर मिलेगा, हमारी एक्यूरेटली रीडिंग मिलेगी। सो सबसे पहली चीज़ जो डिपेंड करती है वो है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग। सेकेंडली स्किल्स, के जो भी ऑब्जर्वर है उसके स्किल्स कितने अच्छे हैं। अगर आप किसी रैंडम बच्चे को या किसी रैंडम इंसान को उठा के एक वर्नियर कैलिपर पकड़ा दो और उसको कुछ भी मत बताओ कि उसको यूज़ कैसे करना है, तो उस सूरत में वो कभी भी सही तरीके से या अच्छे तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं निकाल सकेगा। एज़ कम्पेयर टू दैट, अगर एक टीचर या मैं या कोई भी ऐसा इंसान जो कि काम करता रहा है फिज़िकली इस चीज़ के साथ, वर्नियर कैलिपर के साथ, वो बेहतर तरीके से रिजल्ट्स निकाल सकता है, एक्यूरेटली रिजल्ट्स निकाल सकता है। सो सेकंड चीज़ जो डिपेंड करती है वो है स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर। तीसरी चीज़ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी ज़्यादा बार आप एक चीज़ को मैयर करोगे, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लोगे, उतना बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस हैं। हो सकता है जब आप पहली बार मैयर करने लगे हो एक ऑब्जेक्ट को तो उसका उतना डिफाइंड आंसर ना मिले, आप सेकंड रीडिंग लो, आपको ज़्यादा बेहतर आंसर मिले, डेसिमल पॉइंट्स में आपका आंसर जाता जाए, तो दैट मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा बार आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे या जितनी ज़्यादा बार आप एक चीज़ को मैयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी बुक में एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक बुक की लेंथ को 1 मीटर रूल से मैयर किया। जब पहले स्टूडेंट ने मैयर किया तो उसकी आई 18 सेंटीमीटर तक की लेंथ आई। अब 18 सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिजिट 1 हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा और 8 हमारा डाउटफुल डिजिट कहलाएगा कि 8 में चांसेस हैं कि 8 वेरिएबल हो। फिर सेकेंड स्टूडेंट ने सेम बुक की सेम इंस्ट्रूमेंट को, सेम मैयरिंग रूल को यूज़ करते हुए जब मैयरमेंट ली तो उसका आंसर आया 18.4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 ज़्यादा उसको बुक लगी। तो दैट मीन्स के मोर सिग्निफिकेंट आंसर आ गया, हमारे पास एक अदद सिग्निफिकेंट फिगर और ऐड हो गई, दैट मेक्स इट मोर एक्यूरेट। थर्ड स्टूडेंट ने जब मैयर किया तो 18.425 सेंटीमीटर उसको लेंथ लगी। अब यूज़ एक ही इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, एक ही बुक को मैयर किया जा रहा है, लेकिन थर्ड ऑब्जर्वेशन तक आते आते आंसर वेरी करने लग गया। इस केस में क्योंकि हम लोगों को पता है कि मैयरिंग जो रूल हम मीटर रूल यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट इतना ज़्यादा होता ही नहीं है कि वो अप टू 2 या 3 डेसिमल पॉइंट्स हमें रीडिंग दे सके। तो दैट मीन्स कि 2 और 5 इस केस में हमारे इनसिग्निफिकेंट हैं या सिग्निफिकेंट नहीं हैं। हमारा आंसर 18.4 तक सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जा सकता है इस केस में। जितना बेहतर आपका टूल होगा जो आप यूज़ कर रहे हैं, जितना बेहतर आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का, जितने अच्छे मटेरियल का, जितना ज़्यादा एरर फ्री आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, टूल यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी रीडिंग अच्छी और बेटर आने के चांसेस हैं। सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है? ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, यानी कि तमाम वो डिजिट्स जो कि एक्यूरेटली नोन हैं, हमें बेहतरीन तरीके से हमें कन्फर्मली पता है कि ये इतनी ही इसकी होगी। जैसे इस केस में 18 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर था कि हमें पता था कि 18 तक तो क्वालिटी अच्छी आ ही रही है, 18 सेंटीमीटर तक तो इस बुक की डेफिनेटली लेंथ है ही है, और इसके साथ फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट यानी कि 4, ये कहलाता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमारे पास अगर एक फ़िगर दी गई है तो क्या वो सिग्निफिकेंट है
या नहीं है, और उसमें कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, ये किस तरह से हमें पता लगेगा। नॉन ज़ीरो डिजिट्स यानी कि तमाम ऐसे डिजिट्स जो कि नॉन ज़ीरो हों, 1 से ऑनवर्ड तमाम डिजिट्स 9 तक हमारे डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सो इसमें देखें 1, 8, 1 ये तमाम वो डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट डेफिनेटली हैं। ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स और ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी ऐसे ज़ीरोज़ जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आए वो भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं। जैसे कि ये 801, ये वाला ज़ीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट ही होगा क्योंकि ये 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है। थर्ड बात, zeros written on left side of decimal for spacing are not significant। वो digits जो कि for spacing purpose left side of decimal यानी कि decimal point के बाद लिखे जाएं, जैसे कि ये वाला ज़ीरो, ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे एक बात हम शुरू से मैथ्स के रूल में पढ़ते आ रहे हैं कि पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ होंगे वो काउंट नहीं करते हैं, वो मैटर नहीं करते हैं अनलेस अनटिल दे आर बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो ज़ीरो जो कि पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद आपकी स्पेसिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। फोर्थ, होल नंबर्स दैट एंड्स विद 1 और मोर ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल शुड बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। होल नंबर्स जो कि ज़ीरो से एंड किए जाएँ, उसमें एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो के साथ एंड किया जा रहा है जिन होल नंबर्स को, वो वाले ज़ीरोज़ they could be significant figures और they could not be significant figures। इस चीज़ पे कोई रूल अभी तक डिफ़ाइन नहीं है। वो significant figures कंसिडर किए जा भी सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। तो बेटर टू अवॉइड दिस ऑल थिंग हम लोग क्या करते हैं, हम उनको साइंटिफिक फिगर्स या साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 2100। अब 2 ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा के इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में पावर दे के लिख देंगे ताकि तमाम ये हसल फ्री हमारी रहे मेजरमेंट के ज़ीरोज़ कितने हैं या कितने नहीं हैं। और लास्टली जो बात है वो ये कि फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। फाइनल और एंडिंग ज़ीरो ऑन राइट साइड यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले का फाइनल ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगले लेक्चर्स के लिए कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ। Thank you and Allah Hafiz।